وش है वही पे कैमरा चेंज कर شهری का से नया दिल्ली चल रहा है जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया की इंतज़ामी कमेटी की तश्कील देने पर हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहसान मानते हैं कि उन्होंने कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हमें इस ईदगाह की खिदमत और उसकी तरक्की के लिए मुंतखब किया। साथ ही साथ हम रियासती वज़ीर बराए आबकारी, स्पोर्ट्स, सयाहत और सखावत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मुंतखब किया और जिस उम्मीद से उन्होंने ये कमेटी को तश्कील अमल में लाई है, जिसमें मैं सदर और हमारे नूरू भाई नायब सदर हैं, हमारे हाफिज़ इदरीस साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, आप खाजिन मोहम्मद गुलाम हमारे गौस भाई खाजिन हैं, उसके बाद अराकिन हैं, हमारे साथ सीनियर तरीन जनाब निज़ामुद्दीन साहब भी हैं और दूसरी तरफ हमारे खादर पाशा भाई भी सीनियर तरीन हमारे सियासी कायद हैं और उसके साथ जावेद भाई हैं, पाशा भाई हैं, मिर्ज़ा एजाज़ हैं और हमारे दोनों अराकिन लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, हैदराबाद में हैं, लिहाजा वो हाजिर ना हो सके। हम सबको जिम्मेदारी दी गई है कि इस अजीम ईदगाह वक्फ रहमानिया जो कि सारी मुल्क में अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर ईदगाह कायम है इतनी ऊंचाई पर कहीं भी कोई ईदगाह नहीं है। इस ईदगाह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी तरक्की के लिए अरसे दराज से काम किया जा रहा है और अब हमें इसकी ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तो हम इंशाअल्लाह जो उम्मीदें हमारे शहर अहमदनगर के मुसलमानों ने हमसे वाबस्ता की हैं और जो उम्मीदें हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमसे वाबस्ता की हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ईदगाह जदीद वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए हम यकीनन अपने दिलो जान से मेहनत करते हुए काम करेंगे। देखिए, वो ईदगाह की हदबंदी का काम जारी है। हालांकि 3 हिस्सों में उसकी हदबंदी की गई है। पहले ईदगाह जहाँ पर नमाज़ होती है उसके अतराफ़ एक दीवार बनाना है, उसके नीचे एक कंपाउंड वाल है, फिर उसके दरमियान एक रास्ता है, फिर उसके बाद एक कंपाउंड वाल है। इस तरह 3 हिस्सों में हमारा ईदगाह है और वो जो ऊपर जो ईदगाह की जहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है उसके अतराफ़ एक दीवार बनाने का मंसूबा अरसे दराज से पेंडिंग है। फ़ंड्स की खातिर खा कमी की वजह से वो काम मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमें पहले भी कहा है और कमेटी के क़याम के बाद भी उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर ख़तीर रकम वो फ़राहम करेंगे उस ईदगाह की जो सो हदबंदी को मुकम्मल करने के लिए और दीगर कामों के लिए भी। हम मशकूर ममनून हैं हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का, जिन्होंने इससे कबल ही ईदगाह की तरक्की के लिए अपने मनसूबे का इजहार किया और हम भी ये चाहते हैं, हमारे अराकीन हम सब ये चाहते हैं कि ईदगाह की जो ऊपरी कंपाउंड वाल है, यानी कि जहाँ पर नमाज होती है वो जो कंपाउंड वाल है, वहाँ पर खूबसूरत फसीलनुमा कंपाउंड वाल मुकम्मल तामीर की जाए, उस पर 4 मीनार हों ताकि वो भी एक आप में अपने आप एक मिसाल क़ायम हो सके ईदगाह की इमारत की तामीर का। उस तरह हम उसको तैयार करना चाह रहे हैं। हम इसके बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि ईदगाह वक्फ रहमानिया सिर्फ साल में 2 बार नमाज़ों के लिए ही वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वहाँ कोई काम नहीं। लेकिन हम एक नए मनसूबे के साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि साल में 2 बार नमाज़ों के अलावा भी वहाँ से कौम व मिलत की तालीम के लिए काम हो, संजीदगी के साथ काम हो, क्योंकि जो अराज़ी है नीचे बिल्कुल पहली कंपाउंड वाल है, वो कंपाउंड वाल बिल्कुल खाली है। अगले 50 साल तक भी उस कंपाउंड वाल की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि उस कंपाउंड वाल का इस्तेमाल कुछ इस तरह हो, वहाँ पर कुछ तालीमी मराकज़ क़ायम करें ताकि वहाँ पर हमारी कौम के जो नौजवान होनहार नौजवान है, जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए बेहतरीन फ्री कोचिंग का अहतमाम हो और हमारी ख़वातीन, क्योंकि वो इलाका पसमानदा इलाका है, काफ़ी टीटी गुट्टा से लेकर वीरानापेट से लेकर मोती मस्जिद, ये तमाम इलाके में काफ़ी पसमानदा मुसलमान बसते हैं और वहाँ पर ख़ानदान ख़वातीन बेरोज़गार हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारी वहाँ की बहनों को, हमारी माओं को वहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़नून से उन्हें तरबियत याफ्ता करते हुए उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका फ़राहम किया जाए। इसके लिए भी वहाँ पर एक सेंटर क़ायम किया जाए जहाँ पर टेलरिंग, ब्यूटिशियन, ऐसे ऐसे कोर्सेस में उनको आरास्ता करके वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस तरह का भी हम वहाँ पर काम करने की हमारी ख्वाहिश है। हमें पूरी उम्मीद है कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब इसके लिए
बराबर ज़्यादा से ज़्यादा फंड फराहम करेंगे और इस मनसूबे पर हम अमल आवरी करते हुए न सिर्फ ईदगाह की ऊपरी सतह ऊपरी जो नमाज की जगह है वहाँ पर एक खूबसूरत कंपाउंड वॉल फसील नुमा किले की फसील जिस तरह होती है वो फसील की तरह हम उसको तामीर करेंगे। उसमें 4 मीनार होंगे और 2 रास्ते फिलवक्त ईदगाह पर चढ़ने के लिए एक ही रास्ता है जो नाकाफ़ी है, मज़ीद 2 रास्तों का उसमें इजाफा किया जाएगा। 3 रास्ते होंगे, फसील नुमा दीवार होगी, इसमें 3 दरवाजे लगेंगे। इंशाअल्लाह खूबसूरत तरीन ईदगाह हम जो सो इसको तामीर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और जो मैंने आपके सामने कहा है ये मनसूबा हमने रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब के सामने भी रखा है। उन्होंने हमारे मनसूबे को मंजूर किया है। उनकी ख्वाहिश है कि कुछ और लोगों को उसमें जोड़ा जाए और ये हमारी भी ख्वाहिश है, श्रीनिवास गौड़ साहब की ख्वाहिश नहीं बल्कि हमारी भी ख्वाहिश है कि बहुत से लोग उसमें छूट गए हैं। महबूबनगर के सीनियर तरीन कायदीन और जो सो मुफक्किर जो कौम की फ़िक्र करते हैं वो लोग छूट गए हैं। और चूँकि वहाँ पर तामीरात का बहुत बड़ा काम होने वाला है तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर कुछ रिटायर्ड इंजीनियर्स की भी हम खिदमत लें ताकि जब काम हो तो वो लोग और सामने रहकर हमारी रहबरी कर सकें। तो उनको भी इस कमेटी में शामिल करना है। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे टीआरएस पार्टी के सीनियर तरीन अक़लियती कायदीन से गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के रुकन जहाँ अनवर पाशा साहब हैं उनसे बात करेंगे। हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं ज़रई मार्केट कमेटी के सदस्य साहब, उनसे बात करेंगे। और जो भी लोग हमारे ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करके फिर एक अच्छे एक बेहतरीन लोगों की एक टीम को हम जो सो बनाकर हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब के हम पेश करेंगे। इंशाल्लाह उनको भी इस कमेटी में बतौर रुकन या बतौर एडवाइज़र शामिल किया जाएगा और हम ईदगाह जदीद वक्फ़ रहमानी की तरक्की के लिए ज़रूर हम काम करेंगे। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि हम हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस अजीम काम के लिए हमको मुंतखब किया और हम ज़रूर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ईदगाह जदीद वक्फ़ रहमानी की तरक्की के लिए काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बुज़ुर्गों और भाइयों दोस्तों, आज खुशी की बात है जो हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब ने अपनी जिम्मेदारी लेकर ईदगाह का काम हमें फिर सौंपा गया है। मैं 30 साल से सेक्रेटरी हूँ। अब नई कमेटी तश्कील दी गई है जिसके सदर तकी हुसैन साहब हैं, नायब सदर मैं हूँ और सेक्रेटरी इदरीस साहब है और भी हमारे मेंबर शाहबीन मौजूद सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों को नाम है। ईदगाह का काम तो मुसलसल होते आ रहा है, कुछ दिनों से काम बंद हो चुका है क्योंकि हम सोच रहे हैं जो बाबू दाखिले से पहले जो ग्राउंड है इंशाल्लाह ईद के वक्त हम उसको साफ करके ज़ईफ़ुल उम्र के लिए गाड़ी वहीं रोक के फर्स्ट फेस पे नमाज पढ़ने का करने की कोशिश करें। सेकंड, स्टेयरकेस बना के उधर से रैंप है, वो स्टेयरकेस की कोशिश भी काम कल परसों से शुरू होगा और मज़ीद काम होता है क्योंकि ये आलीशान ईदगाह है। कई साल भी होंगे हम जंगल में एक जगह हम अलहदा शहर से पड़े सरकार, कई ईदगाहें सिटी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जो ये ईदगाह का मज़ा है शायद मेरे ख़्याल से तेलंगाना में नहीं है क्योंकि ये ईदगाह बनेगा तो बहुत सारा काम होगा। और इंशाल्लाह हम हज जो ट्रेनिंग सेंटर है ऊपर काबतुल्लाह बनाकर सफ़ा मरवा बनाकर वो ट्रेनिंग सेंटर का भी काम हम शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह बकरीद तक हम कोशिश करेंगे। मैं और तकी साहब जाकर, सेक्रेटरी साहब जाकर हमारे मिनिस्टर साहब को ले आके हम मशवरा करेंगे और हमारे सरपरस्त के अलावा में अनवर पाशा भाई है, सैयद ख्वाजा अनवर पाशा साहब भाई है, उनसे भी मशवरा लेंगे। जब 30 साल पहले हम कमेटी लाए थे, मैं अनवर पाशा साहब जाकर ईदगाह को लाकर उतना बड़ा काम हुआ, लेकिन काम होने के बाद ये नई कमेटी आई है, चुप थोड़े लोग जो है ना सरपसंद जो है ना कुछ शुबुखला निकाल के कमेटी में तकलीफ देना है, लेकिन नहीं है। ये पूरे सारे महमनगर के मुसलमानों का ईदगाह है। हम सब अल्लाह के ग़ुलाम हैं। हम अल्लाह के घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है क्योंकि बाजू ही इतनी आलीशान मंदिर बन चुकी है
हम उसको देख के तो भी हम सबक सीखना चाहिए, क्योंकि आलीशान ईदगाह बनाना है हर इंसान का फ़र्ज़ है और हर इंसान उसमें मशवरा दे सकता है। ये काम ऐसा नहीं है, ऐसा करने के लिए हम सब मिलके तेलंगाना के और महबूब नगर के लोग मिलके एक आलीशान ईदगाह बनाएंगे, ताकि जैसा कि करनूल में लोग कहते थे लेकिन दरख्त आने के बाद छोटा हो गया, हम दरख्त का भी फेसिंग का काम है और बहुत सारा काम है। इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे, मिनिस्टर साहब के इल्म में लाएंगे। हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब जैसा हमारे को भी जिम्मेदारी दिए हैं, हम भी उनका नाम रोशन करेंगे ताकि ईदगाह में आलीशान बन सके। हमारे मिनिस्टर जैसा सिटी को तैयार कर रहे हैं, इतने अच्छे मॉडल में तैयार करें, इंशाअल्लाह उनके मशवरों पे चल के अच्छा करके ईदगाह को डेवलप करेंगे। हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भाई भाई मिलकर, हम सबका ईदगाह है, ये किसी ईदगाह का नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईदैन की नमाज जो मक्के में नहीं पढ़ सकते, वो शहर के बाहर चाहे अपने गांव में होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होंगे, आप शहर से बाहर एक आलादा दीवार के बनाकर नमाज अगर करेंगे तो वही फजीलत मिलेंगी जो ईदगाह में मिलती है।